चलिए हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहा है, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। बोला है कि एक स्क्वायर का डायगोनल जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये बताना है। उसके बाद बोला बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसके डायगोनल जो है एक दूसरे के इक्वल है और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारा कि एक स्क्वायर है। ठीक है, तो हम स्क्वायर जो है बना लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर कह दिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, उसके बाद डायगोनल्स की बात किया है तो इसका डायगोनल भी ड्रॉ कर लेंगे, है ना। एसी डायगोनल हो गया और ये बीडी डायगोनल हो गया। डायगोनल क्या होता है, जो ऑपोजिट वर्टेक्स को लाइन ज्वाइन करती है वो डायगोनल होता है। ये लाइन है, ये ऑपोजिट वर्टेक्स, ठीक है ना, इसके जस्ट सामने वाला ये ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन किया है तो ये डायगोनल, और ये वर्टेक्स है इसके जस्ट ऑपोजिट वाले वर्टेक्स को ज्वाइन किया तो ये वाला हो गया वर्टेक्स। ठीक है, तो ये डायगोनल हो गया बीडी। तो एसी और बीडी इसमें हो गया डायगोनल। ठीक, सबसे पहले गिवन क्या है हम ये लिख लेते हैं। तो गिवन हमारा है कि एबीसीडी जो है एक स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन क्या है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर। एबीसीडी इज अ स्क्वायर, ये हमारा गिवन हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि इसको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें बोला है कि डायगोनल्स का इक्वल दिखाना है, यानी कि AC इज इक्वल टू BD। यही ना है डायगोनल, AC इज इक्वल टू BD। तो हम यहां पे लिख देते हैं टू प्रूव। क्या करना है हमें, सबसे पहली चीज करनी है AC इज इक्वल टू BD, है ना भाई, ये डायगोनल है। उसके बाद बोला कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बोला है कि डायगोनल को फिर दिखाना कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी कि अगर इसको सेंटर लिया जाए तो इसका कुछ नाम ले लिया जाए, जैसे कि इसका नाम ले लेते हैं O। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना ये है कि AO इज इक्वल टू जो है OC है, और क्या प्रूफ करना है, BO इज इक्वल टू OD है। ठीक है, BO इज इक्वल टू OD है। अच्छा, तीसरा ये बोल रहा है कि ये डायगोनल जो है एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसमें से हम किसी एक एंगल को 90 डिग्री दिखा देंगे। ठीक है, तो इन सभी एंगल का नाम ले लेते हैं 1 2 3 और 4। कहीं यूज करना रहेगा तुरंत हम यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। अच्छा, प्रूफ में एक और चीज लिख लेते हैं। मान के चलिए कि एंगल 2 को हमको 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है ना, किसी एक एंगल को हम जो है 90 दिखा देंगे तो वो सब का सब एंगल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल। या तो एक दूसरे को सामने सामने वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखा दीजिए, या तो ऐसे ऐसे किसी मतलब एक एंगल को उसमें हम दिखा देंगे कि 90 डिग्री है। ठीक है ना। अच्छा चलिए अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है कि ये डायगोनल जो है एक दूसरे के इक्वल है। तो ये दोनों डायगोनल्स कौन से ट्राइंगल में आएंगे, ये देखिए, ये ऐसे ट्राइंगल अगर लें DBC, है ना, या BCD, ऐसे ले लेते हैं BCD, तो ये वाला ट्राइंगल, उसके बाद ले लेंगे ABC, ये वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल में दोनों डायगोनल आ जा रहा है। ठीक है ना, तो इन दोनों ट्राइंगल को हम किसी तरीके से क्या करते हैं, देखिए इस ट्राइंगल को ऐसे देख लीजिए, ये ऐसे ट्राइंगल, ठीक है ना, और ये यहाँ वाला ऐसे। तो जैसे ये D है, C है, A B, है ना, तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे और ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल को जब कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो CP CT से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायगोनल्स को इक्वल करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ये देखिए ABC, ये वाला ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा हो जाएगा, BCD, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना, BCD। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में बताइए क्या क्या मिल जा रहा है। सबसे पहली चीज मिल जा रही है AB इज इक्वल टू CD, है ना, AB इज इक्वल टू CD या DC। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है,
साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऑल साइड इक्वल होता है ना स्क्वायर का। तो सबसे पहली चीज लिख लीजिए DC इज इक्वल टू ए बी लिख लीजिए। ऊपर मान लीजिए DC है, नीचे ए बी है, तो सबसे पहले DC इज इक्वल टू ए बी, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल ऐसे लिख लीजिए, है ना। साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल होता है ना भाई, सारे साइड इक्वल होते हैं। ठीक, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, हमें पता है कि उसके सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। एंगल C और ये एंगल B, ये दोनों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये देखिए इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल आ जाएगा एंगल C, और इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल आ जाएगा एंगल B, है ना। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C लिख देते हैं, है ना। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्राइंगल के प्रत्येक जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा ईच 90 डिग्री, ऐसे लिख देंगे, है ना। प्रत्येक एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए ये मिल गया साइड, उसके बाद ये मिल गया एंगल, उसके बाद देखिए ये साइड जो है कॉमन है, दोनों में है ना। C भी कॉमन है, या BC लिख लीजिए, चाहे जो लिख लीजिए। ठीक है, तो CB लिख लेते हैं हम, CB इज इक्वल टू CB, कॉमन है दोनों में। ठीक, तो ये देखिए हमें मिल गया साइड, फिर एंगल और फिर ये साइड। और इस वाले ट्रायंगल में देखा जाए, नीचे वाले ट्रायंगल में, इस वाले में, तो इसमें मिल गया ये साइड, फिर ये एंगल और फिर ये साइड, है ना। तो हमें साइड एंगल साइड मिल गया, तीन चीजें मिल गई। तो ये क्या हो गया, एक कॉन्ग्रुएंट हो गया ये दोनों ट्रायंगल। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। ठीक है ना। और कौन सी प्रॉपर्टीज है, बाई SAS से। ठीक है ना, साइड एंगल साइड। ठीक है, अच्छा ये साइड एंगल साइड जैसे दिया हुआ है ना, तो एक लाइन में आना भी चाहिए। जैसे पहले अगर साइड दिया तो साइड, फिर उसके बीच में एंगल आना चाहिए, फिर साइड आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से साइड एंगल फिर साइड, और इधर से भी देख लीजिए साइड फिर एंगल फिर साइड। ठीक है ना, तो ऐसे आना चाहिए। ठीक, चलिए उसके बाद हमें मान लीजिए जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये देखिए डायरेक्टली ये जो है हमारा ये डायगोनल्स है, ये तो एक दूसरे के इक्वल हो गया, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल टू BD। कैसे हो जाएगा, CPCT से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब उसका सारा शेप और साइज एक दूसरे के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये डायगोनल आपस में इक्वल हो जाएंगे। पहली चीज हमें ये प्रूफ करनी थी, ये हो गया हमारा AC इज इक्वल टू BD। ठीक, सबसे पहले देखते हैं ना कि जो जिसको प्रूफ करना रहता है ना वो किस में आ रहा है। ठीक है ना, कौन से ट्रायंगल में वो आ रहा है। ठीक, तो वो ट्रायंगल ले लेते हैं, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, उसके बाद CPCT से उसको इक्वल कर देंगे, यही तरीका है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है, इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD। ठीक है, ये दोनों बताइए किस ट्रायंगल में है। तो ये और ये ट्रायंगल लेंगे, तो ये देखिए ये दो साइड इसमें आ जाए और दो साइड इसमें आ जाना है, आ जाना ना। तो यानी इन दोनों ट्रायंगल को अगर ले लिया जाए, इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया जाए, तो हमें CPCT से इसको आपस में, ठीक है, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल, तो डायगोनल हमारा एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, है ना। चलिए लेते हैं ट्रायंगल, लेते हैं इन ट्रायंगल AOB, है ना। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, COD, है ना, COD। इन दोनों ट्रायंगल में अभी हमें क्या क्या मिल जा रहा है, देखिए सबसे पहली चीज हमें मिल जा रही है ये साइड, है ना, और ये साइड, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये अल्टरनेट बना रहा है, क्योंकि भाई जब वो स्क्वायर है तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो जब स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है ना, यानी AB इज इक्वल टू CD जो है एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, तो जब ये दोनों पैरेलल और AC जो है ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो इसको मान लीजिए एंगल 5 और इसको मान लीजिए एंगल 6, ये देखिए दोनों अल्टरनेट एंगल से इक्वल नहीं हो जाएंगे। भाई अल्टरनेट एंगल्स कब बनते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 और 6 इक्वल हो जाएगा। एक तो हमें अल्टरनेट एंगल मिल गया, और तीसरा हमें एक चीज और दिखाई दे रहा है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 और 4 में हो जा रहा है। ठीक है ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जा रहा है। मान लीजिए क्राइटेरिया सबसे पहले फुलफिल करना है
तो हम यहाँ से देखेंगे एंगल एंगल और ये साइड हमें इक्वल मिल रहा है ना। तो ये क्राइटेरिया होता है कि नहीं, होता है ना कांग्रुएंसी रूल में। तो एंगल एंगल साइड हमें मिल जा रहा है। तो चलिए हम लेते हैं फिर से, तो लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे होगा भाई, ये एंगल जो है इसके इक्वल कैसे होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं हमेशा। जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो ये वाले एंगल जो होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे, और ये कौन से एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो कहीं भी इंटरसेक्ट करे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका होगा ऑलवेज हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट है? तो भाई हमारा यहाँ 2 और 4 भी इक्वल हो गया। यहाँ दिखा देंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा हमने देखिए यहाँ पे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 मिल गया। अभी हमने बताया कि ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो एंगल 5 और 6 एक दूसरे के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, है ना। चलिए तो यहाँ लिख देंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। कैसे? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। और यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं कि कौन सा पैरेलल और कौन सा ट्रांसवर्सल है। तो दिखा देते हैं कि भैया यहाँ पे AB जो है पैरेलल है CD के, है ना। AB पैरेलल CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC इज ट्रांसवर्सल, ये दिखा दिया हम, ठीक, ताकि टीचर को भी समझ में आए कि भैया ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, इसलिए अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है। समझ में आ रहा है? तीसरा हमें क्या मिल जा रहा है, CD इज इक्वल टू AB या DC। ठीक है ना, तो ले लेते हैं AB इज इक्वल टू DC। और ये दोनों क्या है भाई, स्क्वायर के साइड है ना, तो ऑल साइड इक्वल होता है, तो ये साइड इसके इक्वल नहीं है। तो लिख देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं साइड्स ऑफ स्क्वायर, बस इतना लिख दीजिए। ठीक है ना, आगे उसमें बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं कि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है ना, तो हमें तीन चीजें मिल गई, एंगल एंगल साइड। यहां भी देख लीजिए लाइन से रहनी चाहिए। ठीक है ना, एंगल एंगल साइड, और ये वाला ट्राइंगल है तो इसमें भी देख लीजिए एंगल एंगल साइड मिल रहा है ना। तो भाई लाइन से है, तो चलिए तब ये तीन चीजें मिल गई। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। कैसे? बाई एंगल एंगल साइड से। ठीक है ना, इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमको बताइए ये और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाएंगे CPCT से, ये और ये, क्योंकि ये वाला इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और ये वाला दूसरे वाले ट्राइंगल में आ रहा है। ऐसे सेम ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो लिख लीजिए दिस इंप्लाइज दैट AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD, और यहां लिख देंगे बाई CPCT। ठीक है, तो हमें ये दो चीज हम बता दिए। पहला बताया कि डायगोनल जो है इक्वल है, ये क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है ना, कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। उसके बाद बाइसेक्ट ईच अदर, इतना तो कर दिए, लेकिन अभी बोला कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, अभी 90 प्रूफ करना बाकी है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये बताइए इसको 90 प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे भाई, ये डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे ना, तो मान लीजिए एंगल 2 को हमको दिखाना पड़ेगा या एंगल 3 को दिखा दीजिए, चाहे जिसको भी लेंगे एक एंगल को हमें 90 डिग्री में दिखाना पड़ेगा। तो हमने जो क्वेश्चन जब लिखा तो उसमें जब हमने टू प्रूफ लिखा था तो हमने एंगल 2 को बताया था, तो एंगल 2 इसमें है। ठीक है ना, तो किसी तरीके से अगर इन दोनों एंगल्स को अगर हम लोग इक्वल कर दें तो ये बताइए ये जो है लीनियर पेयर से ये दोनों का सम 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और किसी तरीके से इसको इक्वल कर दें तो दोनों को मान लीजिए जोड़ेंगे, दोनों इक्वल है तो दो भाग में हो जाएंगे, तो उधर जाके 90 कर देगा वो 180 को डिवाइड करके, है ना। तो एक बार करते हैं इसको, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे? सबसे पहले इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल में। ठीक है, 2 और 3 को हमको इक्वल करना है, तो ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। फिर से लेंगे यहाँ पे हम इन ट्राइंगल, समझ आया कि नहीं? फिर से लेंगे हम इन ट्राइंगल COD
COD एंड ट्राइंगल COP। समझ में आ रहा भैया? ये COD है और ये COP दिखाई दे रहा है ना? चलिए अब इसमें हमें क्या क्या मिलना है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में ये बताइए, ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे के इक्वल मिल रहा है ना? साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड इक्वल होते हैं उसके, तो ये साइड इसके इक्वल हो गया। अच्छा दूसरी चीज हमें क्या मिल जा रही है? वो एंगल। फिर से देखिए ये साइड दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है? और अभी हमने प्रूफ किया कि ये साइड इसके इक्वल है, BO इज इक्वल टू OD अभी हमने ऊपर प्रूफ किया, ठीक है ना? तो तीनों साइड जो मिल जा रहा है और ये हमारे क्राइटेरिया में आता है, ठीक है ना? कॉम्बिनेशन रूल में आता है ना साइड, ठीक है? तो हम ले लेते हैं। चलिए सबसे पहली चीज हमें मिल गई CD इज इक्वल टू CB, CD इज इक्वल टू CB, ये लिख देंगे यहाँ पे साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है? कोई डाउट है? नहीं। अच्छा दूसरी चीज हमें मिल जा रही है कि भैया OC जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है ना? OC जो है दोनों में कॉमन है, तो OC इज इक्वल टू OC, यानी देंगे कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। चलिए और तीसरा हमें मिल जा रहा है BO इज इक्वल टू OD, अभी हमने प्रूफ किया है BO इज इक्वल टू OD, किया ना? अच्छा यहाँ पे नाम डाल लीजिए इसका इक्वेशन 1, तो डायरेक्टली लिख देंगे फ्रॉम 1, समझ में आ रहा है ना? चलिए तो यहाँ पे लिख दीजिए BO इज इक्वल टू OD, ये कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक ना? भाई हमने इक्वेशन 1 में BO इज इक्वल टू OD हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना? तो फिर तीन चीजें हमें मिल गई, तीनों साइड मिल गए, यानी ये वाला साइड इसके इक्वल इस ट्रायंगल में, ये कॉमन हो गया दोनों में, और ये वाला साइड इसके इक्वल है, ठीक है? तो तीन चीजें हमें मिल गई, तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, और ये कैसे होगा? बाई SSS से, ठीक है? बाई SSS कॉन्ग्रुएंट रूल से ये दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना? चलिए इसके बाद हमें क्या करना है कि जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हमको इसको इक्वल दिखाना था, ठीक है ना? तो हम डायरेक्टली लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यहाँ क्या लिख देंगे? बाई सिंप्लिसिटी, है ना? भाई कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहने का मतलब ये है कि जब दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, मतलब दोनों का शेप और साइज दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? तो इसी का ये पार्ट है, ये दोनों एंगल, इसकी वजह से हमने एंगल 2 और एंगल 3 को इक्वल कर दिया, ठीक है? अच्छा चलिए अब यहां से हम एक चीज, एक और लाइन लिखेंगे कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर से, है ना? लीनियर पेयर याद है ना? लीनियर पेयर, एक लाइन पे जितने भी रे स्टैंड होंगे उन सभी का सम होगा 180 डिग्री, उसी को कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है ना? तो भाई ये एक लाइन हो गया DB, है ना? और इस पे ये रे स्टैंड है, अब दो एंगल बन रहा है तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, तो वही चीज हमने किया है लीनियर पेयर, ठीक है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा हमने अभी ऊपर देखा है कि एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे को इक्वल है, इसको दूसरा इक्वेशन ले लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कि एंगल 2 प्लस एंगल 2, क्योंकि दोनों जब एक दूसरे के इक्वल है तो हमने 3 की जगह पे 2 लिख लिया, इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए नहीं। भाई 2 की जगह पे 3 लिख लिया क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है, तो हम यहाँ पे दिखा भी देंगे अभी, ठीक है ना? यहाँ 180 डिग्री, और ये क्यों हुआ है इक्वल? क्योंकि भैया एंगल 2 और एंगल 3 क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, तो इसकी वजह से हमने 3 की जगह पे 2 ही लिख लिया यहाँ पे, ठीक है? तो इससे हमारा फायदा क्या हो गया? ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो मतलब ये 2 एंगल 2 मिल गया हमें, 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक? और जब ये मल्टीप्लाई, जब 2 उधर जाएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा नीचे, समझ में आ रहा है? तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री बाई 2। अब इसको जब 2 से भाग करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। हो गया हमारा प्रूफ। जितना चीज हमें प्रूफ करना था सारा हो गया। सबसे पहले हमने डायगोनल को इक्वल किया, फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर किया, ठीक? उसके बाद वो ईच अदर जो डायगोनल बाइसेक्ट करते वो 90 डिग्री पे कर रहे थे, वो भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना?
तो ये बताइए जब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है तो एंगल 3 की वैल्यू भी 90 डिग्री हो गई, हो गई ना? हाँ। अच्छा, फिर यहां से अगर हम करना चाहें तो सारे के सारे यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी हो जाएगा हमारा 90, और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है तो ये भी हमारा हो जाएगा 90। मतलब सारे के सारे एंगल क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो सब सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, यानी कि ये डायगोनल जो है दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी राइट एंगल पे। समझ में आ रहा है? यही हमें प्रूफ करना था बस।